बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आप सबको अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 9th का जो मैथमेटिक्स का कोर्स है वो हम कर रहे हैं और उसमें हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कुछ मैट्रिसेस गिवन है और हमने ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो आपस में इक्वल हैं। अब जब हमने इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन पढ़ी थी उस पर हमने ये चीज़ें देखी थी कि किसी भी दो मैट्रिसेस के आपस में इक्वल होने के लिए दो कंडीशन का सेटिस्फाई होना जो है वो ज़रूरी है। पहली कंडीशन क्या थी कि दोनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो इक्वल होना चाहिए और दूसरी कंडीशन ये थी कि दोनों मैट्रिसेस के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं वो भी सेम होने चाहिए। अब हम यही डेफिनेशन जो है वो इनके ऊपर अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हमारे पास कुछ मैट्रिसेस ऐसी हैं जो सिंप्लीफाई हो सकती हैं, तो हम पहले उनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो सी मैट्रिक्स मेरे पास है ये 5 - 2 ये मेरे पास आ जाएगा जी 3 के इक्वल, ठीक है जी। उसके बाद ये जो जी मैट्रिक्स है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 3 - 1 2 3 + 3 6 और उसके बाद ये जो आई मैट्रिक्स है ये हम सॉल्व जब करेंगे ये 3 आ जाएगा मेरे पास और 3 + 2 = 5 और लास्ट पे मेरे पास ये जो जे मैट्रिक्स है इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 2 + 2 4 हो जाएगा, 2 + 4 6, 2 - 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और 0 आएगा और 2 + 0 = 2। लें जी, ये तो कुछ मैट्रिसेस ऐसी थी जो सिंप्लीफाई हो सकती थी। अब हम देखेंगे कि इनमें से कौन कौन सी मैट्रिसेस जो हैं वो आपस में इक्वल हैं। अगर आप गौर करें मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स सी पे, तो इन दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम है। क्या ऑर्डर है दोनों का? 1 by 1। इसका ऑर्डर भी 1 by 1 है, इसका ऑर्डर भी 1 by 1 है। और दूसरी बात, चूँकि इन दोनों में एंट्री ही एक है तो वो जो दूसरी कंडीशन थी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज वाली वो भी इस पे सेटिस्फाई होगी। तो फिर हम यहाँ पे एक रिज़ल्ट बना सकते हैं। पहला रिज़ल्ट मेरे पास ये आया कि ये जो ए मैट्रिक्स है ये इक्वल है मैट्रिक्स सी पे, ठीक हो गया जी। उसके बाद मेरे पास ये जो मैट्रिक्स नज़र आ रही है मैट्रिक्स बी, इस पर अगर आप गौर करें और यहाँ पे मुझे मैट्रिक्स नज़र आ रही है मैट्रिक्स आई। इन दोनों मैट्रिसेस पे अगर आप गौर करें तो जो इक्वल मैट्रिसेस की दो कंडीशन थी वो दोनों इस पे सेटिस्फाई हो रही हैं। दोनों का ऑर्डर भी सेम है। क्या ऑर्डर है? 1 by 2, एक रो 2 कॉलम्स और दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। तो यहाँ पे मेरे पास दूसरा रिजल्ट क्या आया कि ये जो बी मैट्रिक्स है ये किसके इक्वल होगी? आई के इक्वल होगी, ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर ये जो ई मैट्रिक्स है, ई मैट्रिक्स और इसके सामने जो जे मैट्रिक्स पड़ी हुई है, ये दोनों मैट्रिसेस भी ऐसी मैट्रिसेस हैं जिनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम हैं और दोनों का ऑर्डर भी इक्वल है। इसका ऑर्डर भी 2 by 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 by 2 है। तो इससे हमें एक नया रिजल्ट मिला। वो क्या कि जो ई मैट्रिक्स है ये असल में जे के इक्वल है। ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं। अब एफ मैट्रिक्स को देखते हैं और जी मैट्रिक्स को देखते हैं। अगर आप इन दोनों पे गौर करें तो इन दोनों का भी आपस में रिलेशन क्या है? दोनों का ऑर्डर भी सेम है। क्या ऑर्डर है? 2 by 1, 2 रोज 1 कॉलम। तो दोनों का ऑर्डर भी सेम है और दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी एग्जैक्ट सेम है। तो फिर हम यहाँ पे हम कह सकते हैं फोर्थ रिजल्ट मेरे पास क्या आया कि जो एफ मैट्रिक्स है ये जी के इक्वल है, ये दोनों मैट्रिसेस। अब इसके बाद अगर आप इस मैट्रिक्स पे गौर करें एच पे और जे मैट्रिक्स पे गौर करें तो ये दोनों भी आपस में वही रिलेशन बना रही हैं जो हमने इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन में पढ़ा था। दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है और दोनों का ऑर्डर भी सेम है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एच मैट्रिक्स मेरे पास है ये भी जे के इक्वल है, ठीक हो गया जी। अब मेरे पास सिर्फ एक मैट्रिक्स बाकी बच गई है डी,
ठीक है जी, जिसका ऑर्डर 1/2 है। और अगर आप गौर करें तो ऐसी कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास दूसरी मौजूद नहीं है जो इस D के इक्वल हो। हाँ, ये I मैट्रिक्स का और D मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, इसका ऑर्डर भी 1/2 है, इसका ऑर्डर भी 1/2 है, लेकिन इन दोनों की कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम नहीं है। इस वजह से हम D को I के इक्वल नहीं कह सकते। तो ये जो D मैट्रिक्स होगी मेरे पास, ये दूसरी किसी भी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं होगी। तो ये मेरे पास कुछ रिलेशंस आए हैं कि ये जो मैट्रिसेस हैं ये आपस में इक्वल हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा।